नाउ लेट अस मूव ऑन टू भगवत गीता, जो आज हम नया पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्म योगा। राइट, कर्म योगा मतलब कर्म, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान को मन में रख के अपने कार्य करना, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नाउ वी आर इन द लास्ट सेशन, वी आर इन द वीक 4। ये हमारा चौथा सेशन था और हमने प्लान किया था आज हम लोग इसको एंड करेंगे। हमने देखा था अभी तक 3 फेजेस हमने किए हैं और आज हम लास्ट फेज करेंगे 12 श्लोकास टुडे। सो यहाँ जो 4 सेक्शन है ना, आज हम लोग लास्ट सेक्शन टच करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? त्याग, फिर हमने देखा लैडर, सीढ़ियां, फिर हमने देखा एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल, और आज हम देखेंगे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। ठीक है, हम मतलब कौन? सोल। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है। ठीक है, सो विल सी हु इज दैट पर्सन। सबसे पहले तो हमने देखा था सेक्शन 1 त्याग में। त्याग मतलब किसी चीज से दूर हो जाना, राइट, डिटैच होना। उसको इंग्लिश में रिनंसिएशन भी बोलते हैं। सो असली रिनंसिएशन क्या होता है? वो होता है डिटैच होना, ना कि उस सामान को। जैसे ये फोन से अगर मैं अटैच्ड हूं तो फोन को दूर नहीं कर देना है, फिजिकली दूर नहीं होना उससे, क्योंकि फोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फोन के एडिक्टिव गलत एलिमेंट से अटैच रहा हूं, तो मुझको क्या करना है? फोन फिजिकली मेरे पास रहेगा, लेकिन मन में मैं इससे डिटैच्ड हूं। कल को कुछ हो भी गया इस फोन को तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगा। ये फोन मेरे लिए बस एक जरिया है कुछ काम करने का, उससे ज्यादा ये मेरे मेरा जिगर का टुकड़ा नहीं है। राइट, सो आई एम डिटैच्ड। दिस इज ट्रू त्याग एट द मेंटल लेवल, नॉट फिजिकल लेवल। फिर हमने सेकेंड सेक्शन में देखा था विच वॉज रंग्स और लेडर। बेसिकली वो एक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग अलग सीढ़ियां हैं और ये घूम फिर के एक गोल शेप में हो गई है। सो दिस इज अ साइकिल, मोर लाइक अ साइकिल, लेस लाइक अ लैडर। इसमें हमने देखा कि हमारा दुनिया काम कैसे करता है, भगवान ने दुनिया किस तरह से बनाई है। तो कैसे बनाई है? सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कैसे चल रहे हैं? खाने से, राइट। हम लोग खाते हैं तो हम लोग जिंदा है। और ये खाना कहाँ से मिल रहा है? वो खेती से। वो खेती कैसे उगती है? जब बारिश आती है ऊपर से। सो रेन, रेन से हम चल रहे हैं, राइट। रेन जो होता है वो कैसे, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है ऊपर, रेन इज प्रोड्यूस बाय यज्ञ। ठीक है, यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस, इंग्लिश में सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, आपके पास चॉकलेट थी, आपका छोटा भाई या बहन आपसे मांगा तो आपने सैक्रिफाइस कर दिया, रो तुम रख लो, आई लव यू, तुम रख लो। ठीक है, नाउ यज्ञ किससे आता है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी से। मेरी ड्यूटी है, एक बड़ा भाई एक बड़ा बहन होने के नाते मेरी ड्यूटी है। सो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। नाउ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज वेदास में लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी आके बोल दिया, ये वेदास में लिखा है। और वेदास डायरेक्टली भगवान से हमको मिले हैं। सो इसका ये मतलब है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करने का, त्याग करने का, किसी को कुछ दान करने का, अल्टीमेटली उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी भगवान है। जैसे अगर आज मैं कानून की इज्जत करता हूं, मैं पुलिस को रेस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं सारे रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, और अगर ऐसे सारे इंडियंस करने लग जाए, तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? प्रधानमंत्री होगा, बिकॉज प्रधानमंत्री को देश चलाने में और आसानी होगी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। और अगर अब हम ये लिखा हुआ पार्ट छोड़ के नीचे साइकिल देखें, तो सुप्रीम लॉर्ड भगवान जो है अक्षर, मतलब भगवान कभी अपने सुप्रीम पोजीशन से गिर नहीं सकते, तो अक्षर बोलते हैं उनका नाम। भगवान ने वेदास बनाया, वेदास में हमारे कर्म लिखे थे, प्रेस्क्राइब एक्शंस। अब प्रेस्क्राइब एक्शंस कर लिया हमने, एक्शन करने के बाद रिजल्ट आया ना कुछ, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, वो रिजल्ट मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, उस रिजल्ट से मैं डिटैच्ड हूं। मुझको नहीं भोगना है, अपने कर्म का फल मुझको नहीं भोगना है, मैंने डिटैच कर दिया। उससे क्या हुआ? जो इंद्र जी हैं, स्वर्ग के राजा, प्रसन्न होते हैं। वो पानी, पानी में पोटेंसी भरते हैं, ब्लेसिंग्स भरते हैं। जब वही पानी, जब समुद्र से उठ के इवापोरेट होके वापस नीचे गिरता है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, तब उस पानी, वो नॉर्मल पानी नहीं है, उसमें ब्लेसिंग्स है, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाता है, उससे फूड उगता है, खाना उगता है, उसको हम कंज्यूम करते हैं खाने को। लेकिन कंज्यूम करने से पहले हम भगवान को ऑफर करते हैं, या तो मन ही मन या तो घर के मंदिर में। दैट इन दैट वे दैट फूड इज नॉट अ फूड नाउ। फूड बन गया, खाना नहीं है, अब वो प्रसाद हो गया। प्रसाद मतलब भगवान को ऑफर करके खाया हुआ फूड। ठीक है, तो ये साइकिल जब चलेगा ना, तो क्या होगा, हम लोग जब जब भगवान को फूड ऑफर करेंगे, उस फूड में बहुत सारे कर्म लगे हैं, जिसने उगाया, जिसने बनाया, जिसने आपके घर तक ट्रांसपोर्ट किया, वो कर्म कट जाते हैं, भगवान कर्म काट के अपने मर्सी उसमें भर देते हैं। इट्स लाइक दैट। तो नाउ उससे क्या होगा? यू आर व्हाट यू ईट। हम जो खाएंगे,
हम वैसा बनेंगे, हम खाना खाएंगे तो हम कर्मी बन जाएंगे, हम प्रसाद खाएंगे तो हम भक्ति में और हमारा मन लगेगा, जो आप खाओगे वैसा आपका दिमाग चलेगा। दिस इज द साइकिल विच वॉज मेड बाय गॉड। और हमको क्या करना था, हमको भगवान को ऑफर करना था बिफोर वी ईट एनीथिंग। दिस वाज द सिस्टम, ठीक है। और अब क्या है, ये हमने यहाँ पर सिर्फ खाने का एग्जांपल लिया, बट हर चीज में जो भी एक्शंस हो सब में पहले भगवान को हमको अर्पण करना चाहिए। भगवान आज मैं एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा एग्जाम है या कुछ भी है, तो आई एम ऑफरिंग ऑल माई एबिलिटीज, ऑल माई एफर्ट्स टू यू। आपको जैसा सही लगे मैं अपना एफर्ट करूंगा। यू कैन पास मी, यू कैन फेल मी, वो तो इट्स योर अल्टीमेट चॉइस। आई विल डू माई ड्यूटी। सो रिजल्ट मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, ये नहीं कि पास हो गया तो मैं अपने वजह से पास हो, मैंने मेहनत किया उतना ही मेरा काम था, भगवान का चॉइस था दैट ही पास्ड मी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, इस तरह से हम डिटैच होके काम कर सकते हैं। डिटैच होना मतलब रिजल्ट से मैं अटैच नहीं हूं, मैं बस अपने काम से अटैच हूं। ये मेरा धर्म है, ये मेरा काम है, उसको भगवान जैसे जो दे मुझको चलेगा। तो अब क्या होता है, भगवान बताते हैं आगे कि ये जो साइकिल है ये सिर्फ आम लोगों के लिए है। जो हाई डिवोटीज होते हैं, हाई सोल्स जो इस संसार से उठ गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनको ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ग्रेट डिवोटीज नाउ। सो उनको अच्छे का ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो करते हैं। फिर भी बड़े बड़े डेवोटीज आज भी रोज 16 माला करते हैं, आज भी अपने आप को मेंटेन करते हैं स्पिरिचुअली। क्यों? जस्ट टू सेट द राइट एग्जाम्पल फॉर आम जनता, यू एंड मी। तो यहाँ पर अर्जुन एग्जाम्पल मांगते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरा भक्ति में एडवांस्ड है, फिर भी वो हमारे लिए अपने कामों को छोड़ के नहीं अपना काम कर रहा है, ताकि हम गलत एग्जाम्पल नहीं ले। तो भगवान सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं सीता, सीता मैया के जो फादर है जनक, राजा जनक का एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉज अ परफेक्ट किंग। वो भगवान में पूरे पूरा टाइम उनका मन भगवान में रहता था, और बाहरी लेवल पे उनका एक्शंस में ही वॉज अ परफेक्ट किंग। अपना किंगडम मिथिला उसको बहुत अच्छी तरह से वो मैनेज करते थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, 3.21 ये श्लोका है। अभी हम लोग कर रहे हैं थर्ड सेक्शन, हम लोग आगे है एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल पे। व्हाट इज एन एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल? तो हमने अभी देखा ना, फर्स्ट श्लोका जो था उसका ट्रांसलेशन क्या है, वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो। और जो भी एग्जाम्पलरी स्टैंडर्ड्स वो सेट करेगा पूरा दुनिया उसको परस्यू करेगा। लेट मी शो यू वंस, दिस इज द थिंग, इसका आप ट्रांसलेशन पढ़िए। वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन डज, ग्रेट मैन, अभी ग्रेट की परिभाषा क्या है वो हम पे डिपेंड करती है, कॉमन मैन विल फॉलो। और वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही विल सेट, हम सब उस स्टैंडर्ड को परस्यू करेंगे, हमको भी ये करना है, हमको भी वो खरीदना है, हमको भी उसके जैसा दिखना है, हमको भी वो बनना है, राइट। सो क्या होता है, हम इंडियंस स्पेशली और पूरी दुनिया एट लार्ज, कुछ फील्ड्स जहां से हम बहुत इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे स्पोर्ट्स, इंडिया में स्पोर्ट्स बोले तो क्रिकेट, या बाहर के लिए फुटबॉल, और मूवीज, आई मीन जो हीरो हीरोइंस होते हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होती है, राइट। सो मूवीज, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स सबसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं। तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको एडवर्टाइज करना होता है अपना प्रोडक्ट्स और सर्विस, दे टारगेट दीज थ्री इंडस्ट्रीज, इनके थ्रू हम तक एडवर्टाइज किया जाता है वो सामान। और बहुत सोर्सेस है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, रेडियो है, प्रेस है, न्यूज़पेपर है, घर के बाहर खिड़की के बाहर बोर्ड है, रास्ते में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो फ्लायर्स है बड़े बड़े, कहीं पे भी आप बचे नहीं हो एडवर्टाइजिंग से। हर जगह से आपको वो लोग टारगेट कर रहे हैं, आपका अटेंशन मांग रहे हैं वो लोग, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो इससे क्या भगवान बोलना चाह रहे हैं ये श्लोका के जरिए, कि अर्जुन, बड़े बड़े लोग जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि और राजा जनक, तुम भी एक राजा हो ना, सो टेक द एग्जांपल ऑफ राजा जनक, है तो वो बड़े भक्त, फिर भी उनको जरूरत नहीं अभी राजपाट संभालने की, दे कैन रिटायर, बट स्टिल दे आर डूइंग टू सेट द राइट एग्जांपल। सो यू ऑल्सो डू दिस टू सेट द राइट एग्जांपल। तो वट एवर एक्शन यू एज अ ग्रेट मैन विल डू, होल वर्ल्ड विल फॉलो। सो डोंट डू द रॉन्ग थिंग। अब आगे भगवान अपना एग्जांपल देते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं बस तुमसे बोल रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं। आई हैव कम डाउन टू अर्थ नाउ एज अ क्षत्रिय, राइट, मैं राजा का एक बेटा बनकर आया हूं। नाउ आई एम अ क्षत्रिय, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। अगर मैं ही नहीं करूंगा तो सब लोग गलत रास्ते में जाएंगे, ठीक है। फिर भगवान बताते हैं, तो यहां पर देखिए इसका ट्रांसलेशन प्लीज एक बार देखिएगा। दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, इग्नोरेंट मैन और लर्नेड मैन। एज द इग्नोरेंट मैन परफॉर्म देयर ड्यूटी,
विथ अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, उनको अटैचमेंट है। द लर्नेड वाला मैन विल एक्ट लाइक हिम ओनली, लेकिन विदाउट अटैचमेंट, ही इज फ्री। एक अटैच्ड है और एक फ्री है। क्यों? अगर वो डिटैच्ड ही है तो काम क्यों कर रहा है? पर्पस क्या है? सो दैट ही कैन लीड पीपल ऑन द राइट पाथ। दिस इज कॉल्ड कर्म योगा। एक्शन कर रहा हूं रिजल्ट से डिटैच होके, तो रिजल्ट से डिटैच है तो अटैच कहां है फिर? भगवान पे। दिस इज द थिंग। सो इग्नोरेंट मैन, लर्नेड मैन, दो टाइप के लोग होते हैं। लर्नेड मैन इग्नोरेंट वालों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। हमने एग्जाम्पल लिया था राजू, श्याम, बाबूराव, तीन लोगों का, राइट। एक है ये तीनों कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। राजू क्यों पढ़ रहा है? बिकॉज उसको बहुत पैसा कमाना है, उसको अच्छी नौकरी चाहिए, तगड़ा सैलरी चाहिए उसको, ठीक है। सो व्हेन ही स्टडिंग, उसके माइंड में है आई हैव टू स्टडी नाइसली सो दैट आई कैन बिकम हैव अ गुड सैलरी, वही सैलरी कॉन्शियस। नाउ दिस श्याम जो बीच में है, ही इज गर्लफ्रेंड कॉन्शियस, बिकॉज उसको ये है अगर पढ़ाई करके अच्छी नौकरी नहीं लगी या मैं सेटल नहीं हुआ तो फिर माई गर्लफ्रेंड्स फादर विल नॉट गिव हर हैंड टू मी फॉर मैरिज, सो फॉर दैट सेक आई हैव टू स्टडी हार्ड। ही इज गर्लफ्रेंड कॉन्शियस। नाउ दिस लास्ट में बाबू राव है, ही इज ट्रांसजेंडर, ही इज कृष्णा कॉन्शियस। उनके लिए क्या है? आई विल डू माई ड्यूटी ऑफ स्टडी अच्छे से। अब जो पास रिजल्ट अच्छा बुरा क्या, भला बुरा, टॉपर, एवरेज मार्क्स आता है, भगवान डिसाइड करेंगे। आई एम डिटैच्ड, I am attached only to Krishna. So I'm doing just to set the right example. He would also take a job, or maybe he would also have a family. But even that moment में he will be detached. He will be detached always. So be like Babu Rao. ठीक है। सो इट्स लाइक बाबू राव को लिफ्ट का एक्सेस मिल गया, ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग में, वो ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट 10 फ्लोर पे पहुंच गया। और राजू और श्याम जो है, एटलीस्ट वो लोग कॉलेज में पढ़ाई तो कर रहे हैं। कुछ नहीं करने से अच्छा कि कुछ कर रहे हैं वो लोग। उससे क्या होगा? पहले वो फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, जॉब या वाइफ, फिर वो देखेंगे अच्छा इससे भी ऊपर एक फ्लोर है जहां पे और अच्छा खुशी मिलता है हमको, तो वो और ऊपर जाएंगे। फिर देखेंगे स्वर्ग के ऊपर भी और खुशी मिलता है हमको, तो और ऊपर जाएंगे। तो धीरे से ही सही, ग्रेजुअली ही सही, लेकिन डेवलपमेंट तो होगा। इसीलिए उनको काम तो करना चाहिए, काम रोकना नहीं चाहिए। अगर वो देखेंगे कि बाबूराव लिफ्ट से ऊपर चला गया, अब हम लोग क्या करें? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। अगर पढ़ाई छोड़ दे तो गलत हो जाएगा, एटलीस्ट सीढ़ी तो पकड़ो। दोनों केस में आप ऊपर जाएंगे, बस बाबूराव वाले केस में और जल्दी और आसानी से जा रहे हैं। तो द चॉइस इज योर्स, ठीक है। नाउ वी सॉ कि क्या होता है ना, अगर हम राजू श्याम ये दो जन का एग्जांपल ले, तो इनका क्या होता है, यहां पर हाईलाइटेड पार्ट पढ़िए। ये लोग कंडीशन सोच है, डिटैच नहीं है। तो दे डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपनी इंद्रियों को, जो 5 इंद्रिया है उसको तृप्त करना है बस। तो क्या करते हैं वो लोग भी वेदास पढ़ते हैं, बस उतना ही एंड तक, उतना ही एंड तक वेदास पढ़ते हैं जहां तक उन लोग का मतलब पूरा हो रहा है। भैया पंडित जी मुझको बस ये बताओ क्या क्या करूं जिससे पुण्य मिलेगा, जिससे स्वर्ग जा पाएंगे, बस उतना ही। ये भक्ति भक्ति हमको मत बताओ। तो पंडित जी बोलेंगे ये यज्ञ करो, वो करो, गाय को खिलाओ, ये करो, वो करो, बस। तो इट्स सेम लाइक कभी कभी होता है ना, आपका कोई दोस्त आपको बोल रहा है पढ़ाई तो हुआ नहीं, हम तो नालायक थे पूरे साल, अब क्या ही पढ़ना होगा। आई एम स्टडिंग जस्ट टू पास द एग्जाम, मुझे टॉप नहीं करना है। आई एम स्टडिंग जस्ट टू पास द एग्जाम, कि कहीं फेल ना हो जाओ, बस थोड़ा सा पासिंग मार्क मेरा आ जाए बस। इट्स जस्ट लाइक दैट। ये राजू और श्याम जो कर रहे हैं, उनको बस जहां तक सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है बस उतना तक ही मतलब है वेदास से। वेदास का अल्टीमेट गोल है टू रीच कृष्णा, उससे मतलब नहीं है अभी। मुझे को बस फर्स्ट फ्लोर में जाना है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। दिस इज अ परफेक्ट पिक्चर, प्लीज हैव अ लुक एट दिस पिक्चर एंड सी यहां पर क्या हो रहा है। दो केवमैन है, वो भारी सामान, भारी पत्थर उठा रहे हैं स्क्वायर शेप के व्हील से, जो ठीक से नहीं चलेगा स्क्वायर शेप वाला व्हील। और एक व्यक्ति आके दिखा रहे देखो मैंने सर्कल व्हील बना लिया, इससे फास्ट होगा तुम्हारा काम। बट ही दे से नो थैंक्स, वी आर टू बिजी, आई एम टू बिजी टू इंप्रूव माई सेल्फ। वो स्टेज में है हम लोग। हम भूल ही गए कि हम ये चक्का क्यों बनाया, ताकि और आसानी से हो ना। तो यहाँ पे और भी आसान हो रहा है सर्कल चक्कर से। सो कहीं हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ के, कहीं हम हायर पर्पस तो नहीं भूल गए जो और बेटर था और बढ़िया था। सो कहीं ये फोटो जो है, ये जो नो थैंक्स वाला ये ओवर स्मार्ट बंदा है, कहीं हम गलती से यही रोल प्ले तो नहीं कर रहे अपने लाइफ में? दिस इज द थिंग वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड फंडामेंटल श्लोक पे, जो हमने किया था, जो आप सबने डिसाइड किया ना, विच उसका ट्रांसलेशन क्या था? उसका ट्रांसलेशन ये है
कि हम सबको ऐसा लगता है प्रकृति क्रिया मनानी गुना कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो एक कंडीशन सोल होता है, जिसको कुछ नहीं पता, सोल बॉडी अलग अलग होता है, उसको ऐसा लगता है जो कर हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट। बट उसको ये पता होना चाहिए, जो लर्नेड होता है उसको समझ में आता है, इट इज थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो मुझको कंट्रोल कर रही है। ये फोटो देखिए, हमको लगता है मैंने टॉप किया है, ठीक है, हमको लगता है मैंने पैसा कमाया, मैं अमीर हो गया हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। नहीं, दीज आर थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कौन है तीन मोड? एक एक देवी का नाम है इग्नोरेंस, एक का नाम है पैशन, एक का नाम है गुडनेस। मतलब सबसे ऊपर है तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सत्वगुण। तो उसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। हम लोग सोल है, यहाँ पर देखिएगा, हम लोग सोल है, हमारी कुछ डिजायर्स है, या हम लोग सोल है, हमारी कुछ डिजायर्स है, बस हम सिर्फ डिजायर कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते खुद से इंडिपेंडेंटली। क्यों? वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय मटेरियल नेचर, ठीक है। और मटेरियल नेचर को भी किसने बनाया है? सुपर सोल मतलब भगवान, सुपर सोल मतलब परमात्मा। ही इज द अप्रूविंग अथॉरिटी, ही अप्रूव्स, हम बस डिजायर करते हैं, ही अप्रूव्स। सो दिस इज द थिंग। हमको ऐसा लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं, बट हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पर कैद है, लाइक इट्स लाइक अ जेल, दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो बेसिकली वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दीज थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कभी कभी क्या होता है, अभी हमने टॉपर का एग्जांपल लिया ना, मैंने टॉप किया, अरे ये कौन है, ये आंटी कौन है, पढ़ाई तो मैंने किया था, है ना। सो क्या होता है कभी कभी, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे चाइल्ड प्रोडिजी का। कभी कभी कुछ बच्चे बचपन से बहुत एडवांस्ड होते हैं, जैसे हमने देखा था रिसेंटली चेस में एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा रिकॉग्निशन मिला। व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, ही वॉन, ही केम सेकंड एक्चुअली, टिल फाइनल ही लॉस्ट, बट ही रीच द सेकंड स्पॉट एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स चेस में जो हमने आज तक देखा है। और वो बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, इंडियन किड। सो क्या होता है इस केस में, समटाइम्स वी हैव प्रवृत्ति फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं ना, मैं इतनी मेहनत करता हूँ बट मुझको रिजल्ट नहीं मिलता, मैं सबके साथ अच्छा रहता हूँ बट मेरे साथ कोई अच्छा नहीं रहता, हमको बहुत कंप्लेन्स है। क्या होता है, हम लोग भगवान के टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, दैट इज द थिंग। भगवान को टाइमिंग बेस्ट पता है। सो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे अंबानी का बेटा बहुत लकी है, अंबानी का बेटा है ना, पैदा होते उसको बहुत सारा वेल्थ मिल गया। मे बी लास्ट लाइफ में उसने बहुत मेहनत करी थी, बट उसको लास्ट लाइफ में उसका फ्रूट्स नहीं मिला, वो स्ट्रगल करते करते वो पास्ट अवे। अब उसको फ्रूट्स मिल रहा है इस लाइफ में, तो हमको देखकर लग रहा है कि इसने तो कुछ मेहनत नहीं की, जबकि पिछले लाइफ में इसने इतनी मेहनत करी थी, बेचारे को उसका फल ही नहीं मिला, अब जाकर उसको फल मिल रहा है। मतलब भगवान का टाइमिंग भगवान के डिपार्टमेंट में है, लेकिन जस्टिस हमेशा होता है। मतलब फल या जो पनिशमेंट है, कर्म का, कर्म या पाप जो है, पुण्य पाप, हमेशा जस्टिस बैलेंस में हो जाता है, बस टाइमिंग का खेल है, आज नहीं तो कल, नहीं तो आज नहीं तो कल, ये बात है। तो जो चाइल्ड प्रोडिजी है, जो आज बहुत टॉप है, जो उसको एफर्ट ही नहीं देना पड़ रहा है, वो देखता है 2 मिनट पढ़ता है, उसको सब याद हो जाता है, उसका लास्ट लाइफ का प्रवृत्ति था वो, और उसको इस लाइफ में फ्रूट मिल रहा है। सो ही वेटेड एंड ही गॉट इट, नॉट इन दिस लाइफ बट इन नेक्स्ट लाइफ। इसलिए बोलते हैं कि मेहनत हमेशा करो, कभी भी मेहनत में आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और भगवत गीता में देखा है ना, सुअल्पम अपि यस्या धर्मस्त्रयाते महतो भयात्, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा 3.29, जिसमें हमने देखा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि माना हम लर्नेड लोग डिटैच होते हैं, लेकिन जो फुलिश है वो लोग तो अटैच होके काम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अटैच वालों को काम से निकाल दो, ना 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 ना। तो जैसे कि हमने देखा ना, 3 कॉलेज वालों का एग्जांपल लिया, तो राजू और श्याम दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, दैट डज नॉट मीन कि उनको कॉलेज से निकाल दो, पढ़ने दो। अरे धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट होगा, निकाल दो कि तो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा वो लोग। सो एटलीस्ट फर्स्ट फ्लोर तक तो पहुंचेगा बेचारा लोग, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे अगर एक सोल्जर है, सोल्जर का प्रवृत्ति है, ही इज लाइक अ क्षत्रिय, तो थोड़ा सा एंगर वायलेंस उसको करना पड़ेगा, वायलेंस से डर नहीं सकता वो, ही हैज टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस। अगर सोल्जर को उसकी नौकरी से निकाल दे, तो उसका एबिलिटी तो अभी भी उसके अंदर है, क्या होगा, ही विल बी ब्रेन वॉश्ड एंड ब्रॉट इनटू टेररिज्म, और ये होता है, सोल्जर्स को टेररिस्ट बना देते हैं वो लोग। अब वही टैलेंट जो है, अब वो ऑपोजिट एनिमी के काम आ रहा है, इसीलिए कभी अनसेटल नहीं करना चाहिए।
उनको, उनकी प्रवृत्ति है, उनको प्रमोट करो। अब सोल्जर डिटैच्ड रूप में अपनी धरती माँ, अपनी जो भारत माँ है उसकी सेवा कर रहा है। सो ही ऑलरेडी लर्न टू बी डिटैच्ड, ही इज एडवांस्ड। अब धीरे धीरे भारत माँ से उठ के वो लक्ष्मी माँ या भगवान कृष्ण तक पहुंच पाएगा। इट्स लाइक दैट। सो okay, this is what we saw, that Krishna now tells him that you fight, put all your work to me, put all your knowledge to me, do not desire for profit, do not claim proprietorship कि ये मेरा है, ये मेरा है, free from lethargy, fight। ठीक है। और ये हमने सेकेंड लास्ट श्लोका, सॉरी ये हमारा लास्ट श्लोका था संडे का, जिसमें भगवान ने बोला है कि निष्ठा रखो, फेथफुली फॉलो दिस टीचिंग, फेथफुली विदाउट एनवी। जो लोग भगवान से एनवी करते हैं, है ना, ईर्ष्या करते हैं, भगवान लॉर्ड है, मैं मेरा क्यों कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का, कुछ तो मेरा भी होना चाहिए। तो जो ईर्ष्या करते हैं वो लोग अटैच होकर काम करते हैं कि ये रिजल्ट मैं भोगूंगा, मैं क्यों भगवान को दूं, ये मेरा है, मैंने किया है, मैं भोगूंगा। एनवी होते हैं भगवान से। सो नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव निष्ठा, फेथ, ही इज द अल्टीमेट प्रोवाइडर। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। इसलिए क्या होता है ना, कुछ कुछ बहुत फिलोसोफर्स है, प्रभुपाद वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू राइट भगवद गीता पर्पस, मेनी पीपल रोड, बट ही हैड टू राइट बिकॉज दे गिव अनऑथराइज्ड, अपना मन मर्जी से कुछ भी बना करके लिख दिया। प्रभुपाद फॉलोड अ डिसिप्लिन सक्सेशन। तो जो सीढ़ी के नीचे नीचे जा रहा है वो ऊपर से कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है, कोई नया से कुछ अपना थियोरेटिकली बोल नहीं रहा है, बिकॉज वी आर मेयर ह्यूमन बींग्स। कृष्णा से वेदास आया था, हमने कुछ स्लाइड पहले देखा था ना, कृष्णा से वेदास आया, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, ऐसे करते 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 एक आचार्य का डिसिप्लिन सक्सेशन है, एक लाइन है, एक चेन ऑफ कमांड है। And I am only speaking what my superior told me. He is only speaking what his superior told him. So copy paste चल रहा है। But ये individuals अभी भी 3 modes of material nature के अंडर है। साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, मिलिट्री लीडर्स भी कुछ भी अपना मन गढ़ इंटरप्रिटेशन दे देते हैं भगवान के श्लोकास का, और इसीलिए वो लोग कभी भगवत धाम को प्राप्त नहीं हो पाते। वहीं प्रहलाद महाराज, किससे सुना उन्होंने भगवत गीता या वैदिक ज्ञान? नारद मुनि से, हु कम्स इन दैट चेन ऑफ डिसिप्लिन कमांड, जब वो अपनी माँ के पेट में थे। तो देखिए क्या होता है प्रवृत्ति का असर। पहले प्रवृत्ति ऐसा डेवलप हो गया कि जैसे ही वो बॉर्न हुए उनको डेवलप नहीं करना पड़ा। ही वॉज अ बॉर्न डिवोटी, ही वॉज अ बॉर्न प्योर डिवोटी, एंड वी नो व्हाट ही डिड इन द मियर एज ऑफ 5 years। उनको भगवान में, या क्या वर्ड है, फेथफुली, निष्ठा वर्ड है यहाँ पर। उनको भगवान में इतनी निष्ठा थी कि एक खंबा है यहाँ पर, इसके अंदर से भगवान आ गए टू प्रूव दैट आई विल बी देयर फॉर माई डिवोटी। हम मंदिर जाते हैं तो हम डेटिस को उतना निष्ठा से नहीं देखते हैं, हमको डेटिस में भगवान नहीं नजर आता है, और प्रहलाद महाराज को खंबा में भी भगवान नजर आ गया। सो कहाँ हम और कहाँ प्रहलाद महाराज, जस्ट लुक एट इट। ठीक है। नाउ नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फ्रेश पार्ट व्हिच इज 3.32। ओके। ये तो एतद् अभ्यासयन्तो नानुसिथन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढं तान् विधि नष्टान् असेचतः। अब हम लोग नया पार्ट शुरू कर रहे हैं। आई विल डिमांड योर अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 minutes। ठीक है। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, भगवान अभी एनवी के बारे में बोल रहे थे ना, ईर्ष्या मत करो, निष्ठा रखो, लाइक प्रहलाद महाराज। लेकिन जो दोज हु आउट ऑफ एनवी disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft, मतलब है ही नहीं उनके पास any knowledge, they are be fooled and they are ruined in their प्रयास for perfection। यानी कि दो गलतियां करते हैं फूल्स। एक तो ये टीचिंग्स इसको मानते नहीं है, डिसरिगार्ड, और दूसरा अगर मान भी लेते हैं, जैसे अब हम थोड़ा बहुत मान रहे हैं ना भगवत गीता पढ़ के, आर वी फॉलोइंग इट रेगुलरली? आर वी डूइंग 1 राउंड एवरी डे मिनिमम? नो, नॉट ऑल ऑफ अस। सो ये दोनों चीज करना पड़ेगा। ठीक है, वरना एवरीथिंग इज व्यर्थ। सो देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? ये जो प्रेसिडेंट होती है इंडिया, इंडिया का जो सुप्रीम हेड है, फर्स्ट सिटीजन, इट्स नॉट प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है उस अपराधी को प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, एक पेपर में साइन करना है, और जिसने सबसे गलत क्राइम भी किया है उस अपराधी को भी फांसी का सजा वापस ले लिया जाएगा। तो क्या है, प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना, ठीक है, बिना कोई प्रूफ के, बिना सही तरीके से डिसरेस्पेक्टफुली प्रेसिडेंट से बात करना, इज द फर्स्ट सिटीजन, इट इज नॉट टॉलरेटेड, इट इज नॉट अलाउड। तो यहां पर क्या लिखा है, प्रभुपाद का एग्जाम्पल देखिए, एज देयर इज पनिशमेंट फॉर डिसओबीडियंस,
टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंट का बात को कोई डिसोबे नहीं कर सकता है। माना प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, एक्चुअली प्रधानमंत्री देश चला रहा है, लेकिन मुद्दा क्या है, प्रधानमंत्री भी एक बिल ऐसे ही नहीं पास कर सकता, कोई रूल नहीं बना सकता, उस रूल पे प्रेसिडेंट का साइन होना पड़ेगा। जैसे ही साइन हुआ तब वो रूल है ऑफिशियली। बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट इट इज ओनली अ बिल इन द पार्लियामेंट। तो ये मुद्दा है। सो प्रेसिडेंट को डिसओबे कोई नहीं कर सकता है। वैसे ही देर इज सर्टेनली पनिशमेंट इफ यू आर डिसोबेइंग द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। अगर एक मटेरियल वर्ल्ड के कंट्री में ये रूल है, इट ऑल्सो अप्लाइज टू द होल मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, कुछ रूल्स है। सो यू हैव टू पुट निष्ठा एंड नॉट बी एनवियस। ठीक है, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, हाउ कैन बी एनवियस ऑफ हिम? आई एम अ कॉमन इंडियन एंड ही इज द प्रेसिडेंट, राइट? सो नेक्स्ट श्लोका 3.33, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature. For everyone obviously follows the nature he has acquired from the three modes. What can repressing, मतलब उसको दबाना, अपनी नेचर को दबाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या हाईलाइट किया है इस पे यहां पर मैंने, एक नॉलेज वाला आदमी भी, हम दो दो लोगों को कंपेयर करते हैं, फुलिश लोग और नॉलेज लोग। एक नॉलेज वाला व्यक्ति भी, जैसे अर्जुन एक नॉलेज व्यक्ति है, वो भी अपने नेचर के हिसाब से काम करता है। क्या है नेचर अर्जुन का? इज अ क्षत्रिय, राइट? तो अपने नेचर से, स्वभाव से, अपनी प्रवृत्ति से, जो हमने पिछले लाइफ से इम्प्रिंट्स लेकर आए हैं इस जन्म में, हम उससे भाग नहीं सकते, हम उसी से बने हैं। तो भले ही आप फूल हो या आप महान हो, तो दैट्स द थिंग इज सेइंग, उसको दबा नहीं सकते। चलिए हम एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी देखते हैं। हाँ, देखिए ये फोटो इसलिए यहाँ पर मैंने रखा है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, चाइल्ड प्रोडिजी। ही इज अ प्राउड इंडियन हु हैज मेड इंडिया प्राउड। ठीक है, सो नाउ इनका एग्जांपल हमने लिया था, प्रवृत्ति रह जाती है। अब देखिए क्या भगवान प्रभुपाद बोला चाहे इस पर्पट में, क्या मेनी टाइप्स ऑफ सेवास। मंदिर, मंदिर में बहुत टाइप के सेवा होते हैं। एक होता है पुजारी, पूजा करने वाला। एक होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाला। एक होता है डांस करने वाला। एक होता है गाने वाला। एक होता है क्लास देने वाला, जो जो एजुकेशन में अपने आप को एक्सपर्टीज रखता है। एक व्यक्ति एक्सपर्टीज रखता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, बाहर जाकर पब्लिक प्लेसेस में भगवान के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, which is Prabhupada says a very important seva, very very important. It's more important than constructing temples. Prabhupada says, read my books and distribute them. That is more important. So there are various, in fact, there is a parking seva also. मतलब जो बड़े बड़े जब प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां आती है, तो क्राउड मैनेज करना, ट्रैफिक मैनेज करना, ये गाड़ी वाड़ी जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करना, ये भी एक सेवा है। डिजिटली सेवा भी है, यूट्यूब, सोशल मीडिया मैनेज करना, फलाना ढिमकाना, बहुत टाइप के सेवास होते हैं। सो अपनी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से लोग करते हैं। एवरीवन कैन डू एवरीथिंग। सम पीपल आर एक्सपर्ट इन क्लीनिंग द टेम्पल, सम पीपल आर एक्सपर्ट इन गिविंग क्लासेस, सम पीपल आर एक्सपर्ट इन वर्शिपिंग इन द टेम्पल। दैट इज द थिंग। अब हम एक स्टोरी करते हैं जो हमने डिस्कस किया था। हम जानते हैं श्रीला प्रभुपाद इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन। श्रीला प्रभुपाद के गुरु जिन्होंने उनको ऑर्डर किया था, यू शुड गो टू द वेस्ट एंड प्रीच, यू आर अ गुड इंग्लिश स्पीकिंग जेंटलमैन, हिज नेम वाज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज। And in short, we can call him Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Now, ये जो आचार्य थे, ये बहुत फेमस थे। ठीक है, और इनसे बहुत लोग मिलने आते थे। अब कोइंसिडेंस है कि प्रभुपाद के एक कॉलेज मेट थे, उनके कॉलेज में एक और व्यक्ति थे जो उनके फ्रेंड थे, और वो भी सबके साथ, स्टूडेंट्स के साथ वो भी जाते थे इनसे मिलने, इनकी बातें सुनने। और वो आगे चल के वो व्यक्ति बहुत महान आदमी बनता है, और उस व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, who was a college mate of Prabhupada and who also went to that spiritual master to hear, or he had read Gita and everything during his college days. He had great spiritual wisdom. बाहर विदेश से वो अपनी माँ को खत लिखते थे, अपनी माँ को लेटर्स लिखते थे, जो आज भी हमारे पास है। आई कैन शेयर इट विथ यू इफ यू वांट। उसमें उन्होंने इतने बढ़िया तरह से अपनी स्पिरिचुअल विजडम को लिखा है that many people even today are a failure in front of him. एकेडमिकली भी ये स्ट्रांग थे, स्पिरिचुअली भी ये स्ट्रांग थे। सुभाष चंद्र बोस जब कॉलेज डेज खत्म हो गया था, ठीक है, अब उनको क्रांति लानी थी। वो वापस इन गुरु के पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, आज मैं आपसे सीख के लिए नहीं आया था, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं। देखिए ध्यान दीजिए, ब्रिटिश देश की बात है।
आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मुझे आपके कुछ फॉलोअर्स चाहिए, अपनी सेना को बढ़ाना है मुझे। आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग मानते हैं। सो आई वॉन्ट टू रिमूव ब्रिटिश राज फ्रॉम दिस भारत। आई वॉन्ट सोल्जर्स फ्रॉम यू। प्लीज गिव मी सम मैन पावर। तो जो महाराज है, वो उनको बोलते हैं, एक सवाल पूछते हैं, आपने हमारे साथ गीता पढ़ा था? ही सेड यस। तो आपको एक श्लोक याद होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेया सदा तद भवा भावित। इसका ट्रांसलेशन था, ओ अर्जुन, विदाउट फेल अ पर्सन विल अटेन दैट स्टेज ऑफ बीइंग व्हिच ही रिमेंबर्स व्हेन ही गिव्स अप हिज बॉडी। हिंदी में सिंपल में बोलूं, ये श्लोक है कि आप मरने के समय जो स्टेट ऑफ बीइंग याद कर रहे हैं, अगले जन्म में वही स्टेट आपको मिलेगा। So the time of death is our examination, and right now we are preparing for that time of death, which is the examination. और मुद्दा क्या है, डेथ कभी भी आ सकता है। आपने कहीं से लिखा के लाया कि आपको सिर्फ 100 साल की 80 साल की उम्र में डेथ मिलेगा, जो आज आप कैजुअल हो कि अभी तो मैं बच्चा हूं। Nobody knows when he will have this last day. That's why we should keep a balance. आज से थोड़ा थोड़ा हमको भक्ति में मन लगाना है। कितना कितना टाइम? 5 मिनट एक माला, 5 मिनट एक माला, 5 मिनट एक माला, दैट्स इट। सो ये ठाकुर जी ने पूछा सुभाष चंद्र बोस को, और उन्हें बोला हाँ हाँ मुझको याद है ये श्लोक का। तो देन ही सेड कि तो फिर तो तुमको डेफिनेटली बिलीव है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड री इनकारनेशन। ठीक है, मरने के बाद एक नेक्स्ट लाइफ हुआ है ना, बोलते हैं ना री इनकारनेशन बोलते हैं इसको, नेक्स्ट लाइफ। तो सुभाष जी ने बोला हाँ हाँ ऑफ कोर्स आई बिलीव इन दिस। देन महाराज आस्क्ड हिम अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। ही आस्क्ड हिम कि अगर गलती से you die in this life and then in next life you are born in England as a Britisher, so will you still fight for removing British Raj as a freedom fighter, or now you will fight on the behalf of British side to suppress India for more as long as we can? अब क्या करोगे? इस लाइफ में इंडिया के लिए लड़े, गलती से नेक्स्ट लाइफ में अगर ब्रिटिशर पैदा हो गए, बिकॉज यू बिलीव इन इनकारनेशन। He had no answer. He took some seconds to pause, and then he very humbly said, I understand your point, but abhi right now, okay, we have this in the next slide, please have a look. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was no ordinary saint. He knew Netaji had a burning desire. Now like Krishna knew कि अर्जुन ब्राह्मण नहीं बन सकता जंगल जाके, अर्जुन क्षत्रिय है, उसकी प्रवृत्ति है वो, वैसे ही नेताजी की प्रवृत्ति थी, he had a burning desire to kick the British out of Bharat. Now he said something that Netaji had never heard. ये जो लॉजिक उन्होंने दिया, ठीक है, लेकिन क्या होता है, नेताजी रिप्लाइज आई एम कंसर्न। अच्छा, महाराज सेज आई, मतलब महाराज अपने बारे में बोल रहे हैं, आई एम कंसर्न अबाउट द लिबरेशन ऑफ नॉट ओनली द ह्यूमन रेस of India, but the whole entire living entity in this whole world from the bondage of this material world. Like Subhash Chandra Bose, Maharaj is also a freedom fighter, but large sense में freedom की बात हो रही है। इस देश को आजाद नहीं करना है, इस पूरे ह्यूमैनिटी को इस दुनिया से, इस मटेरियल वर्ल्ड से आजाद करना है। So you and I, we are all freedom fighters only. We are all soldiers in the army of Srila Prabhupada. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेताजी बोलते हैं, I have never heard anything like this before. Before meeting you, nobody had described to me such meaningful explanation of the teachings of Gita. But I fear, Thakur ji, that I have come a bit too far in my struggle for freedom to look back. अब मैं मुड़ नहीं पाऊंगा। That means he had a burning desire. उनकी प्रवृत्ति थी, तो उनको सप्रेस नहीं किया गया, उसी प्रवृत्ति में काम करो। तो क्या होता है उसके बाद? नेताजी leaves the place, but his human life had become very successful now. Although his commitment to his motherland did not allow him to look back, still he had the mercy of Lord Krishna through that Guru. And that is why today we know him as he is. Netaji's responses showed how committed he was in setting Bharat free from Malay invaders. अब please, last line is the most important line. ये जो highlighted part है, have a read. This is the distinct quality of a Kshatriya, Subhash Chandra Bose, who understands his dharma of being a warrior and a protector, and at the same time performs his duty with full faith in Lord Hari. Like Arjun, he was also a Kshatriya, and आज हम इनका एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अब वो ब्राह्मण बन जाएंगे, ही जो क्षत्रिय, उनकी प्रवृत्ति है वो भाग नहीं सकते उससे। तो अब वैसे ही डिटैच होकर काम करेंगे। डिटैच्ड विद माई सेल्फ, आई एम अटैच्ड टू माई मदरलैंड। ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली ही विल प्रोग्रेस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो दिस इज द थिंग।
अब इससे क्या होता है, यहां पर ना हमने डिस्कस कर लिया है पर्पट बेसिकली अभी। नीचे लिखा है, ये देखिए हाईलाइटेड पार्ट इज रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस, that Krishna consciousness helps one to get out of material world, even though he is engaged in his prescribed duty, which is a Kshatriya. ठीक है, therefore without being fully in Krishna conscious, one should not give up his duties. जैसे सुभाष चंद्र बोस अभी टोटली कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुए थे, ही एडमिटेड कि अभी तो मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर है, सच बताऊं तो आई वांट टू सी माय कंट्री इंडिपेंडेंट राइट नाउ, सो नो वन शुड गिव हिज प्रेस्क्राइब ड्यूटी एंड बिकम अ सो कॉल्ड योगी। ठीक है, तो उससे क्या होता, सुभाष चंद्र बोस ना यहाँ के रहते ना वहां के रहते, he chased what his calling was. So it is better to be situated in one's position and try to attain Krishna consciousness under superior training. He took training under Prabhupada's guru. His guru was the same. Thus, one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. अभी सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी खत्म नहीं हुई है। How did he become free from the clutches of Maya? आप पूछेंगे। सुभाष चंद्र बोस आफ्टर कॉलेज, हिज फादर वांटेड तुम जाओ और अंग्रेज के साथ ब्यूरोक्रेट बन के काम करो, बहुत प्रोस्पेरिटी होगा, सिविल सर्वेंट। तो उस टाइम में जो आईएएस ऑफिसर होते थे, उसका एग्जाम देने के लिए, उसका पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना होता था, इंडिया में सुविधा नहीं थी। हिज फादर वाज फाइनेंशियली गुड, उन्होंने अपने बेटे सुभाष को भेजा लंदन। 4 साल की पढ़ाई थी फॉर दैट एग्जाम। 4 साल की पढ़ाई सुभाष चंद्र बोस ने 7 मंथ्स में कंप्लीट की है। 4 साल 7 मंथ्स में कंप्लीट, एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास एंड ही सिक्योर्ड 4th रैंक। 4th रैंक, दैट वाज अ टोटली शॉकर, और पूरी इंडिया में ये बात फैल गई थी। अब जब क्या किया उन्होंने, ही लेफ्ट हिज जॉब। उनको रियलाइज हुआ कि अभी भी मेरी प्रवृत्ति इसमें नहीं है, पापा ने बोला जबरदस्ती मैंने एग्जाम दिया एंड ऑल दैट, बट आई वांट टू सर्व द नेशन। ही वाज, अभी देखिए एक ऐसे एस्पिरेंट को उस टाइम पे, ऐसे ऑफिसर को सारे एमिनिटीज मिलता है, उसके लिए ब्रिटिश राज कोई राज नहीं है, वो ब्रिटिश के साथ राज कर रहा है अपने ही अपनों पे। उसको पैसा मिलता, स्टेबल गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ मिलता, घर गाड़ी नौकरी, लेकिन ही डिटैच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम इट, ही लेफ्ट द जॉब। एंड देन जब लंदन से वापस वो इंडिया आए आफ्टर लीविंग द जॉब, हजारों की भीड़ आई थी उनको ग्रीट करने, ये कौन है ऐसा व्यक्ति, इतना नौजवान जिसको सब मिल गया था फिर भी देश के लिए इसने त्याग कर दिया, डिटैच्ड। And then his journey started as we know him. ठीक है, now let us come to the next sloka 3.34. Right now we will only do translations. ठीक है, so भगवान बोल रहे हैं there are principles to regulate attachment, तरीके होते हैं, ठीक है, अटैचमेंट एंड एवर्जन जो हमारे सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति होता है। हमको वी शुड नॉट कम अंडर कंट्रोल ऑफ सच अटैचमेंट, हमको उसके अंडर नहीं आना है, बिकॉज हमको भगवत प्राप्ति में, भगवान को रियलाइज करने में बाधा डालेंगे। तो प्रिंसिपल्स फॉलो करते करते इससे निकलो, ठीक है। सो द थिंग इज, यहां पर हाईलाइटेड पार्ट आप देख सकते हैं, देखिए प्लीज हैव अ रीडर, दिस इज इंपॉर्टेंट। दोज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनमें अपने आप ही रिलक्टेंसी है, इच्छाएं नहीं करती है सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज होने की। लेकिन जो लोग ऐसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, उनको फॉलो करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। जो जो लेफ्ट से नहीं जा सकता, वो क्या करेगा, अब वो एक सिटी जाओ, सेकंड फ्लोर जाओ, थर्ड फ्लोर जाओ, ऐसे एक एक रूल फॉलो करेगा। अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट इज द कॉज ऑफ मटेरियल एंगेजमेंट, अनरेस्ट्रिक्टेड। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रेस्ट्रिक्टली करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद एग्जाम्पल ले रहे हैं सेक्स एंजॉयमेंट का। सेक्स एंजॉयमेंट, ठीक है, इज अनरेस्ट्रिक्टेड, इट इज रॉन्ग, इट विल टेक यू टू द लोअर हेलिश प्लैनेट्स। बट कैसे रेगुलेट करेंगे, थ्रू द मैरिज टाइज वाला फॉर्म। मैरिज टाइज गिव्स द लाइसेंस टू प्रैक्टिस सेक्स एंजॉयमेंट, बट ओनली इन द मैरिज टाइज, नॉट बियॉन्ड, नॉट अबव दैट। सो ऐसे करते करते व्यक्ति, आज की डेट में लोग इतना भी नहीं कर पा रहे, सच तो ये है। तो लोग वी आर बिकमिंग एनिमल। एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल है ना, नो इलिसिट सेक्स, तो हम इंसान भी नहीं बन पा रहे, हम जानवर की तरफ जा रहे हैं। भगवान का ये था कि एटलीस्ट इंसान तो बन जाओ इनको फॉलो करके, दैट इज द थिंग। और भक्त तो बाद में बनना, पहले इंसान बन जाओ, ठीक है। सो दीज आर द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट श्लोका, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। आप ना सुभाष चंद्र बोस को मन में रखिएगा वो एग्जाम्पल को। इट इज बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, जो है मेरा क्षत्रिय वाला, इवन तो फॉल्टीली, अगर थोड़ा बहुत गलती भी हो गया तो भी चलेगा, अदर देन अनदर्स ड्यूटीज परफेक्टली, ना कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं परफेक्टली, क्योंकि परफेक्ट हो नहीं पाएगा, बाहरी लेवल पे लगेगा बस। Destruction in the course of performing one's own duty
इज बेटर। सुभाष चंद्र बोस ही डाइड सर्विंग फॉर द नेशन, डिस्ट्रक्शन, क्षत्रिय बनते बनते डिस्ट्रॉय हो गए, इट इज बेटर देन अगर वो एक फेक स्वामी बन के रहते। आज हम किससे इंस्पायर्ड है? क्षत्रिय वाले उनसे ना। अगर वो फेक स्वामी बनते तो हम उनसे कभी इंस्पायर्ड नहीं होते, हम उनको जानते भी नहीं। दैट इज द थिंग। सो ही सेट द राइट एग्जाम्पल फॉर यू एंड मी, जस्ट लाइक अर्जुन विल डू नाउ। तो हमने देखा यहाँ पर ये है भगवान यहाँ पर बेसिकली इस पर्पट में प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय नहीं बन सकता। अपनी अपनी प्रवृत्ति को फॉलो करो और उस हिसाब से सेवा करो। लेकिन लास्ट का 3-4 लाइन में प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है ना, एक आदमी दूसरा काम नहीं कर सकता, ये नॉर्मल लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्योर डिवोटी के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं 2। विश्वामित्र नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। विश्वामित्र बाद में ब्राह्मण बन गए बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी। और परशुराम जो है, परशुराम भगवान के 6th दश अवतार में हमने पढ़ा था परशुराम अवतार। पहले वो ब्राह्मण थे, जब उनके पिता की हत्या हुई, हमने वो कहानी करी है, तब वो क्षत्रिय बन गए थे। सो जो प्योर डिवोटी होता है वो स्विच कर सकता है क्योंकि वो एक्चुअली डिटैच हो गया है। हम लोग अभी डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं कर्मयोग में, लेकिन जो प्योर डिवोटी है, कर्मयोग से ऊपर क्या आता है? बुद्धि योगा। वो उन लोगों ने बुद्धि योगा को अचीव कर लिया है, या बेटर सेट बुद्धि योगा, उसको हम लोग भक्ति योगा भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। हम या नाउ वी सॉ दैट अर्जुन विल आस्क अ क्वेश्चन। अब हमने देखा भगवान ने काफी बोल दिया, अब अर्जुन जी एक सवाल पूछते हैं बीच में। क्या है वो सवाल? अर्जुन आस्क्ड, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृषिणी, ठीक है, भगवान को रेफर कर रहे हैं, बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू डू सिंफुल एक्ट्स इवन इफ अनविलिंगली, एज इफ एंगेज बाय सम फोर्स। और देखिए ये सवाल आपके मन में भी है, ये सवाल मेरे मन में भी है। हम सबको ये सवाल खाता है। जब हमको पता है कि ये गलत काम है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी क्यों हम गलत काम कर बैठते हैं, जैसे कि कोई हमको मजबूर कर रहा है भगवान। ठीक है, तो इसका आंसर भगवान अभी नेक्स्ट श्लोक में देंगे। एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद ने पर्पट में ऑलरेडी बताया है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल थे ना, बहुत प्योर थे हम। अब हम एनवियस होके नीचे आ गए मटेरियल वर्ल्ड में, तो हम कंटेमिनेटेड हो गए हैं। एंड दैट इज वाई हम सही गलत में भेद नहीं कर पाते हैं। बिकॉज हम लोग तो क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में घूम रहे हैं दिमाग, फॉल्स ईगो में घूम रहा है दिमाग, कहाँ भगवान को याद कर पा रहे हैं हम लोग। तो भगवान का जवाब सुनिए। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड इट इज लस्ट ओनली। अर्जुन, क्या हमारा कौन सा पार्ट आ गया? लास्ट सेक्शन, एनिमी ऑफ द सोल। हु इज द एनिमी ऑफ द सोल? लस्ट। इट इज लस्ट ओनली अर्जुन, which is born out of contact with the material mode of passion, rajagun, and then it is later transformed into wrath, matlab anger, which is the sinful enemy of this world. Lust is the biggest enemy. Lust से anger आता है, lust से greed भी आता है। और वो क्यों होता है? हम लोग 3 modes of material nature में थे ना। जो गुडनेस में था वो तो एकदम सही था, गुडनेस वाला व्यक्ति एकदम सही है, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जो अब रजोगुण में आ गया, वो उसको प्रॉब्लम हो गया। और रजोगुण से या तो वो रजोगुण में ही रहेगा, या तो वो और नीचे गिर जाएगा, दैट इज तमोगुण। सो रजोगुण में आते ही प्रॉब्लम शुरू, लस्ट हो जाता है हमारे अंदर। देखिए प्लीज 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 हैव अ लुक, दिस इज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। ये है लस्ट, ठीक है, यहां पर लिखा लस्ट। लस्ट इज इनर हार्ट्स रस्ट, इसको दिल हार्ट का रस्ट बोलते हैं। रस्ट मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है? RUST, रस्ट। लस्ट इज द इनर हार्ट रस्ट। ये हमको बर्बाद कर देता है, कुरेद देता है। अब क्या है, लस्ट से 2 चीज होगा। या तो लस्ट किसी भी चीज का हो सकता है, इंसान समान किसी का भी हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज वुमन, ठीक है। या तो हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा टेम्पोरेरीली, उससे क्या होगा? ग्रीड होगा, और ग्रीड से फिर लस्ट होगा, ये साइकिल है। या तो नो सेटिस्फेक्शन, मोस्टली यही होता है, उससे क्या होगा? एंगर होगा, और वो दैट विल लीड टू लोअर तमोगुण, रजोगुण से तमोगुण। तो दोनों ही केस में लूज लूज है, विन विन तो कहीं पे भी नहीं है भाई, राइट। सो दिस इज द थिंग, दैट इज व्हाट वी बेसिकली डिस्कस राइट नाउ। एंड लेटर वी सी, यहां पर भगवान बता रहे हैं कि यही लस्ट एंड रस्ट को अगर हम भगवान की कृष्णा कॉन्शियसनेस में अप्लाई करें, मतलब गुस्सा होना गलत नहीं है, एक क्षत्रिय को गुस्सा होना चाहिए। क्षत्रिय में एक सोल्जर या एक अर्जुन जो लड़ाई कर रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, थोड़ा सा गुस्सा तो होना चाहिए, पूरा गांधी जी बन के तो नहीं रह सकता हम लोग। तो वो लस्ट और जो जो गुस्सा है, जो एक एम्बिशियसनेस है हमारे अंदर, एक पैशन है, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बड़ा आदमी बनूंगा, उसको बंद नहीं कर सकते आप।
उसको चैनलाइज कर दो, इस तरह गलत दिशा में जा रहा है ना, उसको चैनलाइज करके सही दिशा में कर दो, विच इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान के लिए करो, डिटैच होकर भगवान के लिए करो। एग्जाम्पल, हनुमान, हनुमान जी का बहुत अपमान हुआ, हनुमान जी को पूंछ में आग लगा दी गई थी, उन्होंने अपना गुस्सा कैसे किस किस तरह से निकाला, उसमें भी प्रभु राम की भक्ति करी, पूरे लंका को जला दिया। और जान, अगर हनुमान जी में गुस्सा होता तो सीता जिस गार्डन में थी, सीता जी उस गार्डन को भी जला देते, बट उनको कॉन्शियसनेस था, नहीं 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 नहीं, इनको नहीं जलाना है, इनको नहीं जलाना है, उनको हार्म नहीं होने देना है। सो ही वॉज नॉट पूरा ही पागल, पागल हो गए मतलब गुस्से में, नो, अंधे नहीं हो गए गुस्से में वो, ही यूज्ड इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर भगवान राम की सेवा में। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हनुमान। नाउ वी सी वेयर डू वी फाइंड दिस एनिमी। अब हमने एक्सपोज कर दिया हमारा बिगेस्ट एनिमी कौन है, लस्ट। ठीक है, हमारा पड़ोसी नहीं है, वो टॉपर नहीं है जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, नहीं, लस्ट। इट रिसाइड्स कहाँ, हमारे अंदर ही है, हमारी सेंसेस में, 5 सेंसेस, हमारी माइंड में, और हमारी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हार्ट में होती है। ठीक है, नाउ हाउ विल वी डिफीट देम, एक एक करके डिफीट करना है ना, मेन विलन को डायरेक्ट कैसे डिफीट करेंगे, तो सबसे पहले सेंसेस को डिफीट करो, कैसे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी नो व्हाट आर दिस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उससे हम सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। सेकंड, माइंड को प्योर कैसे करेंगे, प्लीज 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 चैंट एटलीस्ट 1 राउंड इन 1 डे, चैंटिंग, माइंड प्योर। अब इंटेलिजेंस क्या होगा, अब ये दोनों हो गया ना, तो इंटेलिजेंस बहुत आसानी से हो जाएगा, हृदय में भगवान के प्रति नॉलेज कल्टीवेट करेंगे, जैसे अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, हम इंटेलिजेंट हो रहे हैं गीता पढ़ के, राइट, दिस इज द थिंग। और लस्ट क्या होता है, लास्ट लाइन पढ़िए, इट्स लाइक अ फायर, हम उसको अगर भरते रहेंगे, उस खुजली को और खुजाते रहेंगे, तो इट्स लाइक हम घी डाल रहे हैं उस फायर पे, और वो फायर और बढ़ रहा है, कभी कम नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर ये लिखा है, भगवान बोल रहे हैं, फर्स्ट आई विल शो यू दिस फोटो, हैव अ लुक। भगवान 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं इस श्लोका में। एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, आग जो है उसको थोड़ा धुआं से भी ढका हुआ होता है ना, धुआं होता है थोड़ा आग के ऊपर, आग से धुआं निकलता है, थोड़ा रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक मिरर, एक शीशे में धूल लग जाता है, डस्ट लग जाता है। और थर्ड एग्जाम्पल, एक एम्ब्रायो, जो माँ के पेट में गर्भ बच्चा है, वो माँ के पेट से पूरी तरह से कवर्ड है, अंधेरे में है वो, पूरा अंधेरा है, राइट। वैसे ही हम लिविंग एंटिटी आर कवर्ड विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट, भगवान कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा कम डिग्री है, सेकंड थोड़ा ज्यादा है, थर्ड तो बहुत ही ज्यादा लस्ट है, तो 3 डिग्री है लस्ट के, भगवान बता रहे हैं, हैव अ लुक, दे आर, वी आर कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस लस्ट। ठीक है, तो अब भगवान देखिए, आई वुड, ये जो है ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, दीज आर 3 स्टेजेस, और कंपेयर किया जा रहा है क्या, ये जो पहला स्टेज है दैट इज बिगिनर लस्ट, इसमें लस्ट हुआ नहीं है ठीक से, अभी भी हम बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं है अभी तक हम लोग। फर्स्ट फोटो, क्यों, क्या है ना, आंख का जो धुआं है थोड़ी ना वो ये बहुत विशाल होता है, उसको ऐसे ऐसे थोड़ा करेगा और ठीक हो जाएगा, दिखने लग जाएगा सब कुछ, इतना सही धुआं होता है, थोड़ा हाथ से किया और क्लियर हो गया विजन, वो इंसान कर रहा है। नीचे क्या है, एक शीशे में बहुत धूल लग गया, तो एक जानवर जब उसके पास आता है वो देख ही नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा ये कौन है, ये कौन है, मैं तो ऐसा नहीं था, तो जब वो शीशा थोड़ा साफ होता है अचानक से, तब उसको दिख रहा है वो कौन है, तो थोड़ा एफर्ट लगा इसमें, ये सेकंड स्टेज ऑफ लस्ट है। सबसे घटिया स्टेज ऑफ लस्ट है, जिससे निकलना मुश्किल है, वो है माँ के पेट में जैसे गर्भ है उससे कंपेयर किया गया, मतलब जो एक चाइल्ड है माँ के पेट में, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, टोटली अंधेरे में है, बर्थ इज वेरी पेनफुल, वी डिस्कस्ड, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, बेचारा इतना कष्ट पाता है, हम सब इतना कष्ट पाकर आए हैं यहाँ पर, दैट वी शुड नॉट ट्राई टू टेक अनदर बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अगेन, इट्स सो डार्क, कंप्लीटली इग्नोर इट। सो देयर आर 3 डिग्रीज, और इसमें क्या कंपेयर किया गया है, मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, ह्यूमन लाइफ, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है लत से बाहर निकलना, एनिमल के लिए सेकंड फोटो बहुत मुश्किल है, ठीक है, और जो जन्म मृत्यु का साइकिल में फंसा हुआ है उसके लिए तो इम्पॉसिबल है, दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट श्लोका, तो क्या है, दस द वाइज, जो बुद्धिमान होते हैं, दे एंटायरली, दे गिव प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, द लिविंग एंटिटीज प्योर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड बाय दिस इटर्नल एनिमी, नित्य, नित्य शत्रु बोलते हैं लस्ट को, नित्य शत्रु बोलते हैं, नित्य मतलब इटर्नल, शत्रु मतलब दुश्मन, हमेशा से ये हमारा दुश्मन रहा है,
विच इज नेवर सेटिस्फाइड, विच बर्न्स लाइक फायर, ठीक है। तो हमारा कॉन्शियसनेस प्योर है, हमारे अंदर कृष्ण भक्ति है, कहीं से लाना नहीं है, इट इज डॉर्मेंट इन आवर हार्ट्स, ऐसा प्रभुपाद बोले हैं, इट्स नॉट माई बिलीफ। बट क्या है ना, है बट ढका हुआ है धूल मिट्टी से। जब तक धूल मिट्टी को साफ नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, और कैसे साफ करेंगे, ये प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Why are you following food regulative principles? Why should you chant? You see this picture and it will remind you why you should. ठीक है, ऐसे क्लीन होंगे हम लोग। मेटीरियल वर्ल्ड में द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज सेक्स, ठीक है, सेक्स डिजायर। तो इसीलिए इस मेटीरियल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, मतलब जो है हम लोग कैदी है, हमको उसकी हथकड़ी बांध दी गई है और इससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है ऑर्डिनरी प्रिजन में, आप जेल देखते हो, जेल की फोटो आपने देखी होगी, मूवीज में देखी होगी, जेल में कैदी जो है बार्स के पीछे रहता है, और वैसे ही कौन कैदी, जो सोसाइटी में रूल्स तोड़ा है। वैसे ही हम लोग भगवान का जो ये बनाया मटेरियल में रूल्स तोड़ते हैं, हमको कैसे पनिश कर रहा है, सेक्स लाइफ से पनिश किया जा रहा है। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी हमारे पास क्या बेनिफिट है, हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग वो धूल जल्दी जल्दी मिटा सकते हैं, ठीक है, दिस इज आवर बेनिफिट। नाउ भगवान बोल रहे हैं सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, ये तीन जगह में लस्ट बसी हुई है। सो ये होता है, अब ये तीन चीज में लस्ट बसी हुई है, यहां से हटाना है। हमने देखा ना वो स्क्रीनशॉट में कैसे हटेगा, और ये फोटो अब हमको फिर से याद दिला रहा है। पांच सेंसेस है, सेंसेस मन, माइंड और बुद्धि, लस्ट, ये तीन जगह लस्ट है। आत्मा जो है वो आत्मा बहुत प्योर है, बट ये तीन लेयर्स ऑफ लस्ट आ गई है उसमें, एक एक करके इन तीनों लेयर्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। सो लव मीन्स टू गिव। जब हम लोग इस दुनिया में पिक्चर में लव देखते हैं ना, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, लव, आई लव यू, इट्स लेस लाइक लव एंड मोर लाइक लस्ट। 99% लव इज एक्चुअली लस्ट। लस्ट क्या होता है, लव मतलब हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सेल्फलेसली हम सर्व कर रहे हैं, हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, कोई तृप्ति, कोई आनंद नहीं, सेल्फलेस सर्विस, कंडीशनलेस सर्विस। लस्ट में कुछ स्वार्थ होता है, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। और अभी देखिए प्रभुपाद ने बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज किया, जैसे हम देखते हैं ना, दुश्मन देश ने फलाना जगह पे हम कब्जा कर लिया है, मूवीज के डायलॉग होते हैं ना, प्रभुपाद इज सेइंग द एनिमी हैज कैप्चर्ड डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन द बॉडी, कंडीशन सोल, जो हमने देखा ना सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस। एनिमी ने कैप्चर कर लिया ये जगह, हम लोग सोल्जर्स हैं, और दुश्मन ने इलाका कैप्चर कर लिया हमारा, वी हैव टू फाइट नाउ। कैसे फाइट करेंगे, वी हैव सीन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर। थर्ड लास्ट श्लोका, Arjun, O best of Bharatas, in the very beginning only, curbed this great symbol of sin. Lust is like the symbol of sin. ठीक है, चिन्ह है वो, by regulating the senses and slay the destroyer of knowledge and self realization. ये लस्ट हमको नॉलेज, हमारी नॉलेज को डिस्ट्रॉय करता है, तो इसको मार दो। ये क्षत्रिय है ना, स्ले मतलब किल इट, रेगुलेट योर सेंसेस। फर्स्ट स्टेज क्या था, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करिए, इंसान बनिए। फर्स्ट यू डू दैट अर्जुन। अर्जुन तो कर ही रहा था, तो ये किसके लिए था, आपके लिए और मेरे लिए, ठीक है। सो प्रभु यहाँ यहाँ मेन फोकस क्या करना है पता है, इन द वेरी बिगिनिंग, ये पार्ट में पहले ही कर लो। क्यों, हम देखेंगे। अगर हम लोग लस्ट जो है ना बहुत भारी होता है, बहुत पावरफुल होता है, अगर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी हैव नेचुरल लव फॉर गॉड, देन हम लोग का चांसेस कम है गिरने का। लेकिन एक बार गिर गया ना तो नॉर्मल आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस दुनिया में 1% व्यक्ति डेवोटी बनेगा, सब लोग नहीं बन सकते। यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग हैं जो हमारी सेशन पे बैठे हैं, राइट, इसके पीछे रीजन है। सो राइट नाउ वी स्टिल हैव अ चांस टू एलिवेट आवरसेल्व्स। सो हर चीज में हम लोग देखते हैं, हमारे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, स्टार्ट यंग। हमारे टीचर हमको बचपन में बोलते थे, विराट कोहली ही स्टार्टेड यंग, पहले उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, तो ही वाज वेरी यंग में उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था। सचिन तेंदुलकर तो वेरी यंग, विराट कोहली जब, विराट कोहली की उस टाइम के एज में तो वो वर्ल्ड कप खेले थे लिटरली बड़ों के साथ। ये क्रिकेट का एग्जांपल है। बाकी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नरेंद्र मोदी कॉलेज अपने चाइल्डहुड से ही, अपने टीनेज यूथ से ही पॉलिटिक्स में थे। जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं सब कॉलेज लेवल से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। सो एवरीवन स्टार्ट सेइंग, बीट कॉलेज, बीट सॉरी बीट पॉलिटिक्स, बीट क्रिकेट, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, पीपल हु स्टार्ट यंग दे हैव एडवांटेज। जब हमारे पेरेंट्स हमको सब चीज में, अभी क्या होता है, IIT जेईई क्लास 8 9 10 से बच्चों को पढ़ा रहा है,
राइट? क्योंकि जो 12वीं के बाद एग्जाम आएगा उसके लिए अभी से तैयारी, वो लोग दर्द समझ सकते हैं जो लोग अभी कर रहे हैं तैयारी। स्टार्ट यंग, स्टार्ट यंग, पहले पहले कर लो, जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ। बिल्कुल सही है, पेरेंट्स का कंसर्न मेटेरियलिस्टिकली तो है, बट क्या हमारा कंसर्न स्पिरिचुअली है? आर वी ट्राइंग टू बी लाइक प्रहलाद महाराज? स्टार्ट यंग, 5 साल की एज में भक्ति कर रहे थे वो, और हमको सिर्फ एक माला करने में हमको हमारा मौत आ जाती है हमें, राइट? दिस इज द थिंग, स्टार्ट यंग। वी डोंट नो हम लोग कितना जिएंगे, दैट इज द पॉइंट। सो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इसका दो कंसेप्शन है। या तो एक ये है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो चैन से खुल के जियो, बिना रूल्स, कोई बंदिश नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन इसका दूसरा मोर मैच्योर परसीव कैसे कर सकते हैं? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एग्जैक्टली exactly, ना मिलेगी दोबारा। सो इसी जन्म में जो है, मेक इट योर लास्ट लाइफ एंड डू द राइट थिंग एंड गो बैक टू गॉड, डोंट कम बैक हियर। सेकंड लास्ट श्लोका, जो वर्किंग सेंसेस है, ये बेसिकली बहुत सिंपल है। सेंसेस जो है उससे ऊपर है माइंड, माइंड से ऊपर है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से ऊपर है सोल। वो रथ का फोटो देखा था ना, वही है ये, ठीक है? लास्ट श्लोका फॉर दिस, हैव योर अटेंशन। दस अर्जुन, knowing oneself to be transcendental to the material sense, mind and intelligence. oneself कौन? आत्मा, आत्मा सबसे ऊपर है ना तीनों में से। सो नोइंग वन सेल्फ दैट यू आर अबव दिस, अब तुमको पता चल गया है, मैंने तुमको चैप्टर 3 सुना दिया। नाउ ओ माइटी आर्म्ड, ओ माइटी आर्म्ड क्यों बोला है? जो तलवार उनके पास धनुष पहले था वो तो अभी भी है, अभी क्यों माइटी आर्म बोला है? नाउ यू आर आर्म्ड विथ नॉलेज, यू आर नॉट इग्नोरेंट। अब यू हैव हर्ड चैप्टर 3, one should be steady the mind with deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this enemy called lust. This is the thing. So बस इसी के साथ ये जो है मैं एक बार रीड करूंगा बिफोर वी एंड द सेशन, ठीक है? बिकॉज दिस इज द लास्ट पर्पट, वेरी इंपॉर्टेंट। Third chapter is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing yourself and the eternal Krishna, and don't consider him to be impersonal. In this material world, one is certainly influenced by propensities for lust and desire, and we want to dominate, ठीक है? We want to dominate all the resources. So this lust is our greatest enemy, and if we can control our senses, we can control lust. One may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but gradually develop Krishna consciousness. 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, तो वही हमारे पास वही सोल्यूशन है। अर्जुन ने क्या शुरू किया था बोलकर ये चैप्टर, मैं जंगल चला जाता हूं, व्हाई शुड आई फाइट? आपकी भक्ति करनी है, राइट? नहीं नहीं, डोंट डू इट सब ऑल ऑफ अ सडन, एक तरीका होता है ग्रेजुअली। डायरेक्ट कॉलेज थोड़ी ना जाता है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद कॉलेज आता है, ऐसे थिंग। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं अनपढ़ रहूंगा अगर आपने मुझे कॉलेज जाने नहीं दिया। अरे भैया स्कूल जाओ, बच्चे हो, तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हारा समय आएगा। अभी प्रवृत्ति बच्चे हो तो स्कूल जाओ, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज नहीं। This is the sum total of this chapter. So now with this our chapter comes to an end. Thank you very much for giving me your valuable time. Before I go, मैं आपसे पूछूंगा, इस हफ्ते किस किस का हर दिन 16 माला, सॉरी 1 माला मिनिमम हुआ है इस हफ्ते, पिछले संडे से कल सैटरडे तक 1 माला मिनिमम हर दिन हुआ है? रेज योर हैंड्स। शीतल, पलक दुकानिया, सत्या, अंशवी, अनुष्का, कृति, नमीशा, आदित्य, निवेद एंड सौम्या। थैंक यू वेरी मच। और जिनका नहीं हुआ है, आई विल रिक्वेस्ट यू, आज का सेशन पढ़ के तो हमको समझ में आ गया हमें क्या करना है। विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। एक तो आप लोग अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, तो हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। आप लोग सब चैंट करते हो, इतने दिन से हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग हैंड्स रेज कर रहे हैं, आई चैंट आई चैंट, बट देन प्लीज, हर दिन आप चैंट कर रहे हो, ग्रुप में आपका एक दिन भी मैसेज नहीं आता। सो प्लीज डू दैट, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अस अवेयर, टू मेक मी अवेयर दैट यस यू आर चैंटिंग। ऑल्सो इतने लोग हैं ग्रुप में, आप किसी को इंस्पायर कर बैठेंगे एंड यू डोंट नो उसका कितना कृपा मिलेगा आपको। यू आर सेटिंग द राइट एग्जाम्पल लाइक अर्जुन, इजंट दैट राइट? सो डोंट फॉरगेट। आप लोग, बहुत अच्छा लगता है जब हर सुबह आप लोग शुरू करते हो हरे कृष्णा टेक्स्ट लिख के। एक बार रात को सोने से पहले जस्ट लेट अस नो आपने कितना राउंड चैंट किया। यू मेक इट अ हैबिट, बस आजत के लिए कर ले नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? सो नाउ आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास।
3, 2, 1, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। हमारा क्विज भी है तो जरूर अटेंड करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।